हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। और अगर आपने मेरा चैनल एक नारी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ अपने चैनल के थ्रू आप सबकी आवाज़ बनने की, आप सबसे बातें करने की, हर उस टॉपिक पे जिस पे हम बातें थोड़ी कम करते हैं और जिस पे हमारे पेरेंट्स, हमारे जो बच्चे हैं, चाहे वो 5 से 6 साल के हमारे बच्चे हों या फिर हमारे जो टीन्स हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपके सामने लेकर के आ पाऊँ। बिकॉज मैनी टाइम्स विच आई हैव सीन कि वो नहीं बोल पाते हैं और उनकी प्रॉब्लम इतनी बड़ी बन जाती है कि बिकॉज दे एंड अप टेकिंग रॉन्ग स्टेप्स इन देयर लाइफ. सो होल सेशन, दिस सेशन इज completely going to be teens who are under pressure many times and this affect their mental health ऑल्सो. सो आज हम इस प्रॉब्लम पे बात करेंगे. और अगर आप एक 16, 17, 18 ईयर्स के हो या फिर आप 14, 15 ईयर्स के हो तो ये वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर आप पेरेंट्स हो तो इस समय पेरेंट्स को क्या करने की ज़रूरत होती है. अगर उनका बच्चा 12 साल का, 15 साल का, 16 साल का है तो पेरेंट्स क्या करें. सबसे पहले तो आपको पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ उस एज ग्रुप में जो आपके बच्चे हैं उनको संभालना चाहिए. क्योंकि अगर आप चीखेंगे, अगर आप चिल्लाएंगे, ये एज बहुत ही इमोशनली इन्वेस्टेड एंड ये एज बहुत ही गुस्से वाला एज होता है, जहाँ पे बच्चों की हर एक इमोशन पीक पे होती है. तो इस स्टेज पे पेरेंट्स को बहुत ही काम डाउन होकर के अपने बच्चों को समझने की, समझाने की ज़रूरत है, दोस्त बनने की ज़रूरत है. अगर आप अपने बच्चों के फ्रेंड नहीं बन पाए इस एज ग्रुप में, वो हमेशा बच्चों को पूरी लाइफ याद रह जाएगा और गलत स्टेप्स भी बच्चे तभी लेते हैं. अगर बच्चा आपसे अपनी बात शेयर नहीं कर पा रहा है, डेफिनेटली वो कोई गलत स्टेप ले लेगा, किसी भी टर्म में हो सकता है. तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चों की बातें सुने. अगर वो कहीं प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अगर उनके बिहेवियर में आपको इरिटेशन दिखता है, अग्रेशन दिखता है, या फिर आपसे वो कहीं बारी बदतमीजी से बात कर लेते हैं, या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जिनके सामने वो ज़्यादा आना नहीं चाहते, तो क्या आपने कभी अपने बच्चों से बात की है या ये जानने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ, ऐसा क्या है जो वो झेल रहे हैं. तो ऐसा बहुत कुछ होता है उनकी लाइफ में इस स्टेज पे, जो कि बच्चा चाहता है कि वो अपने पेरेंट्स से शेयर करे पर वो नहीं कर पाते. इसका रीज़न पेरेंट्स हो सकते हैं. कई बारी आप अपने वर्क लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि आपके बच्चों की लाइफ में क्या चल रहा है आपको इसका अंदाज़ा नहीं होता है. और अगर होता भी है तो आपको ये लगता है कि नहीं, अगर मैं इससे बात करूँगा तो ये और बिगड़ जाएगा या बिगड़ जाएगी, या फिर मे बी मैं इसको फ्रीडम दे रहा हूँ, उसको ऐसा लगेगा. ऐसा बिल्कुल नहीं होता. ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस समय हमारी लाइफ में चल रही होती हैं और हमें शेयर करना होता है. सबसे पहले तो मैं अपनी बात आपसे कहूँ, जब मैं उस एज ग्रुप में थी, जब मैं 13, 14 ईयर्स की थी, तो फिजिकल चेंजेस तो बहुत होते थे. ऑब्वियसली लड़कियां हैं हम, तो लड़कियों में फिजिकल चेंजेस शुरू हो जाते हैं, बॉयज़ में भी हो जाते हैं. तो वो जो फिजिकल चेंजेस वाला एरा होता है, उस समय भी हमें बहुत अग्रेशन, बहुत इरिटेशन, बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं. हमारी स्कूल में बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है, हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है, और हमें ऐसा लगता है कि हम किससे शेयर करें. और उस बीच में हमारे पेरेंट्स होते हैं जिनके एक्सपेक्टेशंस होते हैं हमसे, कि घर के कामों को भी लेकर के, कि तुम घर का कोई काम नहीं करते, तुम अपने रूम में रहते हो, पानी का बॉटल है वो भर दो. बहुत सारी चीज़ें होती है आपके जो एरा है उसमें. आपका स्कूल के होमवर्क, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, सब कुछ होता है. यही वो टाइम है जब आप 9, 10th में भी होते हो, और तब आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि आप क्या करना चाहते हो आगे. और आप आसपास अपने फैमिली में ये बच्चे देखते हैं कि उनके चाचा के जो बेटे हैं या फिर उनके मामा के जो बेटे हैं या बेटियां हैं, कोई आईआईटी कर रहा है, कोई कुछ क्रैक कर रहा है, कोई कहीं पे जा रहा है, तो उनको लगता है कि अभी से अगले आने वाले 2 साल में मेरा भी टाइम आएगा, मुझे क्या करना है. बच्चा खुद को टटोलता है, अपनी चीज़ों को देखता है. तो वो ये टाइम है जहाँ पे हम पेरेंट्स को स्टेप इन होना चाहिए एज अ फ्रेंड, एज अ गाइड. तो आप हो, बट इस एज में उनको अगर आपसे दोस्ती नहीं मिली तो वो ये दोस्ती बाहर ढूंढते हैं. आपको पता होगा बाहर ढूंढते हैं का मतलब क्या है. तो इस समय बच्चा गलत
चीज़ें करता है, उसकी संगति बिगड़ती है, उसके अलग अलग टाइप के दोस्त बनते हैं, जहाँ पे उसको इमोशनल सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है, बच्चे वहीं टिल्ट हो जाते हैं। तो ये वो मोमेंट है जहाँ पे हम पेरेंट्स को स्टेप इन आना चाहिए, पूछना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनके दोस्तों के बारे में पूछना चाहिए, ताकि आप उनको अच्छा और बुरा गाइड कर पाएँ। फॉर एग्जाम्पल, आप में से बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जिनकी बेटियां होंगी, जिनके बेटे होंगे, जो कि हो सकता है कोई ट्यूशन बंक कर रहे हो सकता है किसी का किसी के साथ अफेयर चल रहा हो सकता है कोई किसी रिलेशनशिप में हो। आपको पता होगा कि ये है, और आप क्या करते होंगे, आप उसको डांटते होंगे, उस पर चिल्लाते होंगे, बहुत सी चीज़ें करते होंगे। क्या कभी आपने उनके सामने बैठ करके उनसे बात की है कि ऐसा क्या है जिस वजह से उनका बिहेवियर ऐसा हो गया है? या फिर वो जो एज ग्रुप है, अगर उनका कोई दोस्त भी है तो आप उनके दोस्त से भी और उनसे भी बात करो कि आप दोनों को क्या करना चाहिए लाइफ में, और आपका पहला फोकस कहाँ होना चाहिए। अगर उस एज में बच्चा ये समझ गया कि मेरा फोकस अभी कहाँ होना चाहिए, अगर आपको आपके पेरेंट्स से वो प्यार, वो लव एंड वो सपोर्ट मिलेगा, डेफिनेटली वो कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे। बट मैनी पेरेंट्स क्या करते हैं, आप उनको डांटते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, इनफैक्ट आप ये भी बोलते हैं कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम फिर से फेल हो जाओगे, तुम ये तुम वो। यहाँ पे हर एक स्टूडेंट या फिर हर एक बच्चा डिमोरलाइज होता है। तो सबसे पहला इनिशियल सपोर्ट जो बच्चों को चाहिए होता है वो उनके पेरेंट्स से चाहिए होता है एंड उनके टीचर से चाहिए होता है। अगर ये दो पिलर्स स्ट्रेट और अच्छे खड़े रहे उनकी लाइफ में, वो बच्चा कभी नहीं बिगड़ सकता। ऐसा मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। नाउ इफ यू आर अ टीनेजर एंड यू आर गोइंग थ्रू मल्टीपल थिंग्स इन योर लाइफ, व्हाट आर द 5 थिंग्स ऑन विच यू मस्ट हैव योर कंट्रोल? अगर इन 5 एरियाज में आपका कंट्रोल होगा, डेफिनेटली आपका ये फेज भी निकल जाएगा और आप कुछ गलत करने से बच जाओगे। सबसे पहली टिप और सबसे पहली चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपको अपने दोस्त सही चुनने हैं। आपके सराउंडिंग में हर तरीके के स्टूडेंट्स, हर तरीके के बच्चे आपको मिलेंगे। वो भी मिलेंगे जिनका पढ़ाई में फोकस है, वो भी मिलेंगे जो बैड हैबिट्स करते हैं, वो भी मिलेंगे जो दिन भर सोशल मीडिया पे रहते हैं। कैसी बातें वो कर रहे हैं, कैसी बातों में आप इन्वॉल्व हो रहे हो, आप कितना टाइम अपनी पढ़ाई पे दे पा रहे हो, कितना टाइम आप ऐसी फालतू की बातों पे दे पा रहे हो उनके साथ, ये कैसे डिस्कशंस आप कर रहे हो, ये सब कुछ मैटर करता है। सो आप इस चीज़ को बहुत वाइजली सोचें कि ये जो आप 2 घंटे 3 घंटे स्पेंड कर रहे हो, क्या ये आपके आने वाले टाइम में, स्टडीज़ में, आपके एग्जाम्स में काम आने वाला है? और अगर ये नहीं आने वाला है देन डेफिनेटली दैट इज़ गोइंग टू वेस्ट। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आप एंजॉय मत करो, बिल्कुल करो, हाफ एन आवर 1 आवर एंजॉय करो, लेकिन अगर इसकी कंटिन्यूटी 3 आवर्स से 5 आवर्स, 5 आवर्स से 7 आवर्स हो रही है और ऐसे जो रिलेशंस आपके आसपास बन रहे हैं आपके दोस्तों के, अगर वो आपको अंदर से लग रहा है कि वर्थ इट नहीं है, डोंट फॉल फॉर इट। ये एक पहली चीज़ है जो आप ध्यान रखोगे। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको बैड हैबिट्स के लिए ऑफर करेंगे। वहां पे आपको खुद को कैसे रिस्ट्रिक्ट करना है, हमेशा याद रखिए, पहला स्टेप, अगर आपने कोई भी गलत ले लिया, आप उसको बार बार करोगे, तो आपको अपना उस पहले स्टेप को रोकना है। नो मैटर वॉट, चाहे कुछ भी हो जाए, ऑल द बैड हैबिट्स इंक्लूडिंग स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अगर आप ट्यूशन्स जा रहे हो, अगर आप कोचिंग जा रहे हो, या आप किसी और शहर में रह करके अपने 11th एंड 12th की तैयारी कर रहे हो और आपके पेरेंट्स का कोई उसमें वो नहीं आ रहे हैं आपको देखने के लिए, देन योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी आप खुद से ऑनेस्ट रहो, क्योंकि अगर हम खुद से ऑनेस्ट है डेफिनेटली हम कभी कुछ गलत नहीं करेंगे। और अगर आप खुद से ऑनेस्ट हो, ये 18-19 ईयर्स तक का जो एज ग्रुप होता है, आपको इतना ही संभलना है। अगर आपने इतने में खुद को संभाल लिया, इसके बाद आप मैच्योर इनफ हो जाते हो कि आपको आपका अच्छा और बुरा दोनों पता चल जाएगा। नाउ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इज़ अ वेरी गुड बुक अगर आप उसको अच्छे से हैंडल करो, अगर आप उसको रिसर्च के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए यूज़ करो, थोड़े बहुत रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करो, इट इज़ वेरी गुड। बट अगर आप उसका सिर्फ मिस यूज़ कर रहे हो, सिर्फ सोशल मीडिया पे ही हो,
कोई पढ़ाई नहीं हो रही है आपकी, सिर्फ चैटिंग्स हो रही हैं, सिर्फ सर्फिंग्स हो रही हैं, डेफिनेटली दैट इज़ नॉट गोइंग टू फेच यू मार्क्स इन योर एग्जाम। तो आपको सोशल मीडिया से इतनी दूरी तो रखनी है कि आप पूरा टाइम उस पर ना बिताओ और वो आपके मार्क्स को हिंडर ना करे। सो लास्टली मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि देयर आर 2 more things जिसको आपको ध्यान में रखना है, एंड द 4th one इज टीनेज अट्रैक्शंस। ये वो एज है जहाँ पे आपको अट्रैक्शंस होंगे, ये वो एज है जहाँ पे आपको कोई बहुत अच्छा लगेगा, किसी की बातें बहुत अच्छी लगेंगी, किसी से बात करना बहुत अच्छा लगेगा, पर आप ये ज़रूर सोचना कि क्या ये आपके लिए और क्या ये उनके लिए इस स्टेज पे वर्थ इट है। अगर आप खुद को बिल्कुल नहीं रोक पा रहे, देन आप मेरा प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा जहाँ पे मैंने हेल्दी एंड अनहेल्दी रिलेशनशिप्स की बात की है। अगर आपका रिलेशनशिप बहुत हेल्दी है, आप एक दूसरे को पढ़ाई में भी हेल्प कर रहे हो, एक दूसरे की जनरली आप हेल्प कर रहे हो, अगर आप कुछ शेयर भी कर रहे हो, आप शेयर करने के बाद यू आर फीलिंग लाइट एंड यू आर एबल टू फोकस ऑन योर स्टडीज, देन द रिलेशनशिप इज हेल्दी एंड गुड। तो आपको, अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में आ रहे हो या कोई भी अपना पार्टनर चूज कर रहे हो, आपको इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि वो हेल्दी है या अब्यूसिव है। एक अब्यूसिव रिलेशनशिप से आपका पूरा का पूरा स्टडीज़ हैम्पर हो सकता है। एंड लास्टली मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है। बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी आपके आसपास, बहुत सारे लोग होंगे, आपके रिलेटिव्स होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, फैकल्टीज़ होंगे, कुछ अलग अलग भी लोग होंगे जिनसे आप रैंडमली मिलते हो। वो आपको 10 तरीके की बातें समझाएंगे, 10 तरीके के आपको चीज़ें कहेंगे कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, और उससे कुछ नहीं, आपको स्ट्रेस हो रहा है। आपको खुद को पता होता है कि आपको क्या करना है लाइफ में, आपको आगे का स्टेप क्या लेना है, आपकी स्टडीज़ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपके फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपने खुद की सेल्फ स्टडी की हुई है। उस केस में आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप आसपास के लोगों की बात सुनो, बिकॉज दैट इज़ ओनली गोइंग टू बूस्ट स्ट्रेस इन योर लाइफ। तो आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना होगा, फालतू बातों पे ध्यान नहीं देना है। अगर आपके रिलेटिव्स में होंगे बहुत सारे लोग जो दूर के होंगे, जो आपसे कभी कुछ बोलते होंगे, जो आपको कंपेयर करते होंगे बाकी लोगों से, तो आपको उनकी भी बातें नहीं सुननी है, बिकॉज यू आर वर्किंग एंड मूविंग इन योर सर्कल, इन योर टाइम फ्रेम। तो हर किसी से कंपेयर नहीं होना है, और आप हर किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हो। हर किसी को कैसे एक्सप्लेन करोगे कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? उस केस में यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन, यू आर नॉट गोइंग टू हैव सर्टिफिकेट्स ऑफ दीज पीपल हु आर अराउंड यू। सो दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू मस्ट टेक केयर। सो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कम अप विद दीज इम्पॉर्टेंट सेशंस